इट्स लाइक ये बटन क्या करता है, ये बटन क्या करता है, और किसी बटन से आपका पैसा आ जाता है। एंड आप कब तक एक शील्ड की तरह एक प्रिटेंड करोगे कि यार एवरीथिंग इज फाइन विथ मी। मतलब ये चीज़ें यू डू नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम अ इन्फ्लुएंसर, राइट। ऐसा कुछ चीज़ हमने पहले करी नहीं थी। बट अगर वो डिसाइड नहीं किया होता तो आज लेबर लॉ एडवाइजर नहीं होता। तो एक टॉपिक विच इज़ लाइक रियली क्लोज टू मी, रियली क्लोज टू मी, एंड पिछले कुछ सालों से मैं उस पर और ज़्यादा यकीन करने लग गया हूँ, क्योंकि जो चीज़ें मेरे साथ हुई है मुझे ऐसा लग रहा है कि वो उस फिलॉसफी पे मेरे साथ होने वाली चीज़ें टिक लगाती जा रही है, तो मुझे उस पर ज़्यादा यकीन होता जा रहा है। तो पहले फिलॉसफी ये है कि द मोर अपॉर्चुनिटीज़ यू क्रिएट हायर इज़ द चांस ऑफ योर सक्सेस, बिकॉज सफलता क्या है? इट्स लाइक थ्रोइंग डार्ट्स, गॉड ब्लेस यू। सफलता क्या है? इट्स लाइक थ्रोइंग डार्ट्स इन डार्क, अंधेरे में तीर मारने की तरह है। आपको पता नहीं है वो बुल्सआई कहाँ है, लेकिन अगर आपने इनफ तीर मारे तो चांसेस है कि एक आप लकी हो तो 2-3 तीर आपके निशाने पे लग जाएं। तो जो ये अब तीर छोड़ रहे हो, ये अपॉर्चुनिटीज़ है जो आपके हाथ में है, राइट, आप बना सकते हो। और जो निशाना लगना है वो आपके हाथ में नहीं है, वो लक है। तो आज के इस पॉडकास्ट में वाई डोंट वी टॉक अबाउट 3 इवेंट्स, 3 ऐसी घटनाएं जिसमें हम दोनों इन्वॉल्व हैं किसी ना किसी तरीके से। लेबर लॉ एडवाइज़र इन्वॉल्व है क्योंकि जो हमारी ऑडियंस देख रही है, जनता देख रही है, उनको हमसे एक प्यार का रिश्ता है। तो ऐसी 3 घटनाएं जिन्होंने लेबर लॉ एडवाइज़र को शेप किया, हमारे रिलेशनशिप को शेप किया, इस चैनल को शेप किया, और प्रॉबेबली हमारी आगे आने वाली ज़िंदगी को शेप करेगा। सो साउंड्स इंटरेस्टिंग? वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, बताओ। तो पहली घटना, एंड इसके बिना बाकी कोई चीज़ें नहीं हो सकती। पहली घटना, हाउ आई मेट मनदीप। ये ऋत्वी को बताना। हाउ आई मेट मनदीप। सो आई गेस बिफोर के मैं आपसे कैसे मिला, आपने मेरे मिलने के लिए क्या क्या तैयारी करी, और उसमें कौन सी चीज़ अगर गलत हो जाती तो आप मेरे से नहीं मिल पाते। वहाँ तक पहुँचते हैं, फिर उसके आगे की कहानी मैं पहुँचाऊँगा। ठीक है। इस कहानी में मैं एक हुक देता हूँ पहले आपको। हाँ। कि अगर वो तुक्का ना लगाया होता मैंने, मतलब उस ऐसे, मतलब वो तीर ही था, बट वो बहुत ही छोटा सा एफर्ट था और वो इधर उधर जा सकता था। उस दिन कुछ भी डिसाइड कर सकता था मैं, बट अगर वो डिसाइड नहीं किया होता तो आज लेबर लॉ एडवाइज़र नहीं होता। हुआ ये कि आई वॉज जॉबलेस, प्रिपेयरिंग फॉर कैट। तो मैंने भी क्या सोचा, मेरी दोस्त ने बताया कि वो जहाँ पर सीए की आर्टिकलशिप करती है, वहाँ पर उसकी एक दोस्त ने बताया कि मानसरोवर में एक स्टार्टअप आ रहा है, मानसरोवर प्लाजा में उसका ऑफिस खुलेगा, नाम है क्यूरियो। मैंने कहा यार ये बड़ा अजीब सा नाम है। उसने फिर स्पेलिंग बताई, QRIYO। मैंने कहा इसको क्रियो बोलेंगे, क्यूरियो तो नहीं। एंड शायद मैं अकेला बंदा हूँ आपके पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम का जिसने ये नाम सही से प्रोनाउंस किया था। सही बात है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, करता क्या है स्टार्टअप? बोले ये होम ट्यूशन प्रोवाइड करवाते हैं, मतलब दे क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पीपल टू टीच। तो मैंने कहा अच्छा, पढ़ाई वढ़ाई करवाते हैं? बोले नहीं, गिटार सिखाना है गिटार सिखाओ, फिटनेस सिखानी है फिटनेस सिखाओ। तो उस समय मैं नया वेट लॉस किया था। मैंने कहा यार ये तो बहुत ही सही है। इनका ऑफिस कहाँ है? इनका मानसरोवर प्लाजा में है, 4th फ्लोर पे। मैं उसके अगले दिन मैं डिसाइड किया कि मैं मिलने जाऊँगा इनसे और अपने आप को एज अ फिटनेस टीचर बताऊँगा। माई नेम इज़ मनदीप गिल, आई एम अ सेल्फ टॉट फिटनेस इंस्ट्रक्टर। आज तक किसी को मैंने फिटनेस सिखाई नहीं थी खुद के अलावा, बट मैंने कहा ठीक है जाके देखते हैं क्या होता है। वहाँ चला गया और वहाँ सबसे पहले आप टकरा गए। अब आप तो कंपनी के मालिक हो, आपका काम नहीं था मुझसे मिलना। आप तो वहाँ पर अपना स्टाफ संभाल रहे थे, और हो सकता है कि आप दूसरे वाले रूम में होते। आपका जोधपुर में घर है, जोधपुर में भी क्रियो का एक ब्रांच था। तो उस समय दरवाजे पर आपका मिलना वॉज ऑल्सो लक। और आपने मुझसे पूछ लिया अच्छा आप फिटनेस ट्रेनर हो? मैंने कहा हाँ। तो यार मेरा भी तो पेट निकला हुआ है, मेरा भी वजन कम करा दो। मतलब कुछ तो ऐसे ही डायलॉग मारा था आपने, बड़ा लाइट वे में। मैंने कहा, और उस समय मैं सोच रहा हूँ क्या किस्मत है, अंदर घुसा नहीं, फॉर्म भरा नहीं,
फिटनेस ट्रेनर अपने आप को मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला नहीं और क्लाइंट पहले मिल गया, वो भी कंपनी का मालिक। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो आपने डिसाइड किया चलो होली के, अभी होली आने वाली है, होली पे मैं जाऊँगा घर, वापस आके अपन स्टार्ट करते हैं। और दैट्स हाउ वी मेट। और उसमें भी पहले दिन आपने आई थिंक बताया हुआ है। तो ये भी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। और मुझे अभी आपने बताया ना, मुझे आई हैव नो क्लू अबाउट दिस मीटिंग। जो आप पहली बार बोल रहे हो कि गेट पे मैं मिला, आई हैव नो क्लू अबाउट दिस मीटिंग। जो मेरे दिमाग में जो मुझे याद है, मुझे ये याद है कि हमारी एक मैनेजर हुआ करती थी, हर्षा मिश्रा। हर्षा ने मतलब आप वहाँ से निकल रहे थे, हाँ, एंड मैं वहीं खड़ा था और तब तक हर्षा से बात हो चुकी हाँ, थी। तो हर्षा ने इंट्रोड्यूस करवाया होगा कि भाई कोई एक फिटनेस ट्रेनर है, आप भी करोगे क्या? तो मैंने कहा ठीक है मैं भी करूँगा, बट शायद उस समय ज़्यादा कुछ इंटरेक्शन नहीं हुआ मनदीप के साथ। अब ऐसा होता था कि हमारे स्टार्टअप में हम लोग डेमो क्लास के लिए भेजते थे लोगों को, और बीइंग इंडिया एंड इंडियन, कुछ लोग जाते नहीं थे कमिटमेंट के बाद, कुछ लोग टाइम पे नहीं जाते थे, कुछ लोग जाते थे और हल्का फुल्का घर मिलने में परेशानी हुई या फ़ोन नहीं लगा तो छोड़ के ही चले जाते थे कि नहीं हम तो जाएंगे ही नहीं। तो वी नो कि यार अगर किसी को बुलाया है तो देयर इज अ डिसेंट चांस कि वो आएगा नहीं। हाँ आएगा तो लेट आएगा या व्हाटएवर। तो हर्षा ने बोला कि यार कल से अपने फिटनेस ट्रेनर आ रहा है, ठीक है। और हम लोग सब गेस्ट हाउस में रहते थे कंपनी के। अभी जयपुर आए थोड़ा टाइम हुआ था, 10-15 दिन मेरे ख्याल में, नॉट मोर देन दैट। नेक्स्ट डे भूल गए सब, सो रहे हैं मज़े से। और 7:45 बजे मैं याद है मैं बाहर आया, मैं 7:30 पौने 8 उठता था, तो मैं बाहर आया और मैंने देखा नीचे कोई बंदा खड़ा है हाथ में हेलमेट लिए हुए बाइक पे, और हाय हेलो हुआ, बात ही हो गई, फिटनेस ट्रेनर मनदीप, हाँ आए, अरे आओ यार। तो फिर इन्होंने ये कहानी बताई कि भाई 7 बजे का टाइम था, ये 7 बजे आ गए। 7 बजे आने के बाद इन्होंने घर ढूंढा, तो हर्षा ने आई डोंट नो एग्जैक्ट एड्रेस नहीं बताया, राम जाने क्या क्या किया था उसने, मतलब गली बता दी थी कि यहाँ से घुसोगे, लेफ्ट वाली गली है। मैंने कहा हाँ गली मुझे समझ आ गई, और थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट मैंने कहा मैं आके कॉल कर लूँगा कौन सा मकान है। अब वहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ 7 बजे, आपका फ़ोन नहीं लग रहा, हर्षा का फ़ोन नहीं लग रहा, और मुझे घर भी नहीं पता। मेरा तो नंबर ही नहीं था आपके पास, आपका नंबर ही नहीं, सिर्फ हर्षा का नंबर। तो मैंने 2-3 घरों में, जो मुझे लगा ना, जो मतलब अंकल जी एक बाहर बैठ के पेपर पढ़ रहे थे, एक वो एग्जैक्ट हमारे सामने वाले, एग्जैक्ट सामने वाले, और ऐसा देख के भी लग रहा था कि ये पीजी चलाते हैं। तो मैंने कहा यार ऑब्वियसली अगर आप पीजी वगैरह में ही रहते हो तो यही होगा। मैंने अंकल जी से पूछ लिया, और अंकल जी भी थोड़े बातूनी, वहाँ अंकल मस्त रॉकिंग चेयर पे बैठे थे। मैंने कहा अंकल जी यहाँ पे कोई ऋषभ जैन या हर्षा मिश्रा रहते हैं? बोले कौन? अरे अंदर आके बताइए। फिर पहले उन्होंने पूरी पंचायती करी 5-10 मिनट, फिर चलो ठीक है कि फिर किसी और से पूछा जो गली में चल रहा था। ऐसे करते करते आपको भी कॉल मिलाता रहा, 7 बजे से 7:45 हो गए। 7:45 हो गए तो कोई आपको पता नहीं चला। तो इट्स अबाउट दैट पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी, आपने मारा तीर और आप उस पर परसिस्टेंट रहे, मतलब तीर मारते रहे। आपकी जगह मैं होता तो देयर इज अ ह्यूज चांस मैं आता ही नहीं। पहली बात तो आता तो इतना एफर्ट तो नहीं लेता, 5-10 मिनट कॉल किए, इससे ज़्यादा बंदा क्या करेगा यार, नहीं मिल रहा घर, कॉल भी नहीं उठा रहा, चलो चले गए। और उसके बाद हो सकता था कि हम ऑफिस जाते, वी वुड फॉरगेट अबाउट यू, क्योंकि हम उस दिन उठना तो भूल ही चुके थे। यू वुड फॉरगेट अबाउट यू, यू वुड कर्स अस एंड फॉरगेट अबाउट अस, एंड हम आगे कभी नहीं मिलते। सही बात है। बट यू स्टेड फॉर 45 मिनट्स, आई केम आउट, लकीली यू वर देयर, आई सॉ यू, आई कॉल्ड यू अप, एंड दैट्स हाउ वी एक्चुअली मेट। हो सकता है ऑफिस में उससे पहले मिल गए हो, बट दैट्स हाउ वी एक्चुअली मेट। ऑफिस में मिले थे, ज़्यादा बात नहीं हुई थी। आई स्टिल रिमेंबर आपने क्वेश्चन ये पूछा था कि रोज़ एक्सरसाइज करेंगे तो मेरा पूरा वेट कम हो जाएगा, मैं पतला हो जाऊंगा। फिर मैंने कहा था येस एंड नो। फिर मैं थोड़ा गीक मोड में चला गया था और समझाने लग गया था, बट फिर आप थोड़े बोर हो गए थे। आपने कहा हाँ ठीक है आप आ जाना, अपन एक्सरसाइज करेंगे, और फिर आप निकल गए। तो दिस वॉज द इवेंट नंबर 1 विच shaped our life. Let's talk about event number 2, and I propose that event. वो event है the day you missed your CAT exam. देखो इसकी स्टोरी ये है कि 12th के बाद मैंने डिसाइड किया था CA करूँगा। CA का जो पहला एग्ज़ाम होता है CPT, तब ऑब्जेक्टिव होता था, अब तो शायद सब्जेक्टिव हो गया। और वो क्लियर करना वॉज नॉट अ रॉकेट साइंस। सारा कोर्स आपका पहले का पढ़ा होता है, आप बिना पढ़ाई करे जाओगे तो भी CPT क्लियर कर लोगे, डिसेंट अगर आप इंटेलिजेंट हो तो हो गया। अब कौन इंसान CPT क्लियर करने के बाद ये बोलेगा कि CA नहीं करना है? तो ऑब्वियसली मुझे लगा ठीक है, अब मुझे पता नहीं है CA क्या होता है, CA की डिग्री मिलने के बाद काम क्या करना है वो भी कुछ आइडिया नहीं है। इनफैक्ट IPCC की फुल फॉर्म भी
CPT क्लियर होने के बाद गूगल करके निकाली कि जो नेक्स्ट पेपर मैं दूंगा उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, बट क्योंकि पहला एग्ज़ाम क्लियर हो गया था तो मुझे लगा यार ऑब्वियसली आई शुड मूव फॉरवर्ड। फीस जमा कर दी, दोस्तों के साथ कोचिंग सेंटर डिसाइड हो गए, सुबह 6 से शाम के 6, 12 घंटे की कोचिंग चलती थी। ऑब्वियसली सुबह 6 बजे तो मैं उठने वाला था नहीं, उस समय मैं मोटा और था, तो बहुत ही लेज़ी सा इनडिसिप्लिन काइंड ऑफ बंदा। तो 7-8 महीने पढ़ाई करने के बाद पढ़ाई ऑब्वियसली समझ आती थी, बट फिर क्लैरिटी मिलने लगी कि नहीं यार CA नहीं करना है अपने को। तो मैंने घर वालों को कन्विंस कर दिया, घर वालों ने बोला ठीक है तू CA छोड़ दे, बट करना क्या है वो अभी बता दे। और मुझे सिर्फ इतना पता था कि क्या नहीं करना है, क्या करना है तब भी नहीं पता था। मेरे मुंह से निकल गया फटाक से MBA, क्योंकि CA छोड़ने देंगे अगर मैंने कुछ आंसर दे दिया तो। ठीक है, अगले दिन मुझे टाइम इंस्टीट्यूट ले गए, ले यहाँ पे कोचिंग करो, MBA क्लियर करो। टाइम इंस्टीट्यूट में फिर वही 2 दोस्तों के साथ कोचिंग जाता था। वहाँ पे कोचिंग इतनी हेक्टिक नहीं थी, बट देन अगेन जवानी के दिन थे, दोस्तों के साथ हैंग आउट करते थे, पढ़ाई कुछ खास करी नहीं, तो परसेंटाइल भी नहीं बनी। और जब परसेंटाइल नहीं बनी तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि MBA के कॉलेजेस में लाखों रुपए की फ़ीस लगती है, और अगर आप अच्छे कॉलेज में नहीं जा रहे हो तो करने का कोई मतलब ही नहीं है। बट तब तक भी इतना समझ नहीं आता, फिर हमने 1 साल और ड्रॉप किया। 1 साल ड्रॉप करने के बाद काफ़ी स्कोर इम्प्रूव हो गया, बट देन आई थॉट यार अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आ रहा है, मैं सेटल नहीं करूँगा, मेरे को एनीवे 20 लाख रुपए का लोन लेना पड़ जाएगा क्योंकि घर पे पैसा नहीं है, तो मैं रिस्क नहीं लूँगा। ठीक है, मैं और ड्रॉप करूँगा। 1 साल और ड्रॉप किया, और उसके बाद फाइनली मुझे उस तीसरे जो लास्ट अटैम्प्ट था उसमें ये क्लियर होने लग गया था कि MBA भी नहीं करना है, क्योंकि मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले, टाइम का नाम नहीं लूँगा क्योंकि ऑलरेडी ले चुका हूँ, अब तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। एंड लेट्स से टाइम वालों ने ऐसा नहीं कहा था, बट कोई दूसरा कोचिंग इंस्टीट्यूट भी था जिससे मैं एसोसिएटेड था, एंड वहाँ पर आपको ये सिखाया जाता था कि अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछे कि MBA क्यों करना चाहते हो, तो दिमाग मत चलाना, ये आंसर रट के जाना। तो मैंने कहा यार मैं मेरी ज़िंदगी के इतने इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहा हूँ, 20 लाख रुपए का लोन लूँगा और मुझे यही नहीं पता MBA क्यों करना है, मैं किसी दूसरे का आंसर रटूंगा और वहाँ जाके इंटरव्यू क्रैक करूँगा। दिस इज़ सीरियसली रॉन्ग। मेरे को पता ही नहीं है कि मुझे MBA क्यों करना है, मेरी लाइफ में कैसे ऐड करेगा वो वैल्यू। अगर मुझे नहीं पता तो फिर क्या मतलब, क्यों रैट रेस में लगा हुआ हूँ मैं। वहाँ से मुझे धीरे धीरे ओपिनियन बनना फॉर्म हो गया था कि यार नहीं, अगर पता नहीं है क्यों नहीं करना है तो नहीं करना है। तो मैंने कैट का एग्ज़ाम देने में जा रहा था सुबह सुबह, एंड सबकॉन्शियसली, ऐसा नहीं था कि मैं एग्ज़ाम के लिए लेट था, बट सबकॉन्शियसली मैं एग्ज़ाम के सेंटर पे 9 बजे पहुंचा और 9 बजे ही गेट बंद होता है। उसने मेरे सामने गेट बंद किया और मुझे अंदर नहीं आने दिया, और मुझे एक पैसे का दुख नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों को लगा कि यार बेचारा बहुत डिसअपॉइंटेड होगा, आज 1 साल तैयारी करी है और एग्ज़ाम नहीं दे पाया, बट मैं दुखी नहीं था। ये अगर मैं घर वालों को एक्सप्रेस कर देता ना कि मैं कितना खुश हूँ तो मुझे डांट पड़ती, बट अंदर ही अंदर मैं बहुत खुश था। अभी भी नहीं पता जीवन में करना क्या है, बट एक और चीज़ मैंने क्रॉस कर दी कि ये नहीं करना है। एंड फिर आपको भी क्लियर हो गया था कि यार ये बंदा जयपुर छोड़ के तो नहीं जाने वाला है इधर उधर। नहीं ऐसा कुछ नहीं था, बट ठीक है। हाँ मतलब अगर मैं MBA का आपको बता ही देता कि यार MBA करना ही करना है, तो व्हाई वुड यू हैव प्रपोज। मेरे दिमाग में तो ये था कि यार एटलीस्ट 1 साल तो रुकोगे आप। हाँ तो वही, अगले साल कैट दोगे तो 1 साल तो रुकोगे। तो आपने ये इंश्योर करने के बाद ही आपके दिमाग में वो आइडिया आया कि व्हाई नॉट वी स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल, है ना। नहीं तो फिर मैं कहीं और होता, अपन कहीं और होता। तो you missed your cat and we started LLA and I guess you are happy now. I'm very happy. You are glad that you missed your cat. मैं तो उसी दिन ग्लैड था, जब जेब में पैसा नहीं था तब भी ग्लैड था कि कुछ तो कर लेंगे, ये नहीं करेंगे। बट आई एम वेरी ग्लैड कि मतलब कई बार आपको डर लगता है ना कि यार ये घर पे बता दिया तो क्या बोलेंगे, या फिर आप खुद को ही नहीं एक्सप्लेन कर पाते हो कि नहीं करेंगे या क्या करेंगे। तो एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो भी यहाँ तक पहुँचा है सुनते हुए हमारी बात, एक बहुत ही ज़रूरी पॉइंट यार, मैं और मनदीप, हम कोई बहुत डिफरेंट आदमी नहीं है। मतलब ये चीज़ें यू डू नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम अ इन्फ्लुएंसर, राइट। उसका पाथ यूँ होना चाहिए ही। अगर सक्सेस यहाँ है, आपका आइडियल, आपका इन्फ्लुएंसर यहाँ है, तो उसने यही सबसे शॉर्टकट लिया होना चाहिए। पहली बार में CA, पहली बार में ये, मैंने बहुत बढ़िया किया है, आई हैड अमेजिंग लाइफ, मैंने इतना ये किया। इट टेक्स गट्स टू शेयर योर फेलियर्स, एंड हम लोग भी अब कर पा रहे हैं, शायद हम 2 साल पहले नहीं कर पाते। बिफोर वी मूव ऑन टू थर्ड पार्ट, मैं आज किसी से मिल के आया, इट वॉज अ फैब्यूलस मीटिंग एंड द पर्सन was a IIM Ahmedabad graduate
never took a job and did struggle for something he believes in, and he still putting his 100% effort, still struggling. मैं अपने आप को कुछ साल पहले 2-3 साल पहले देखता हूँ, तो आई गेस नाउ काफ़ी लोग जानते हैं कि आई एम IIT बॉम्बे ग्रेजुएट, एंड एटलीस्ट लोगों में नोशन है, ये लोगों को पता है कि IIT के बाद बहुत अच्छा पैकेज लगता है और बहुत सारी चीज़ें होती है, तो नो डाउट लग जाते हैं डिसेंट पैकेज और लोग अच्छा अर्न करते हैं, स्पेशली शुरू में पहला पैकेज थोड़ा कम भी लगे तो 2-3-4 साल बाद दे ग्रो अप क्विकली. मैंने कॉलेज के बाद जॉब नहीं लिया, मैंने पहले कुछ सिविल में स्टार्टअप किया, फिर उसके बाद क्रियो 3-3.5 साल 4 साल लगे रहे उसमें, एंड दैट टाइम हम लोग ने बहुत ही नॉमिनल सैलरी पे काम किया. ठीक है, नंबर भी बता देता हूँ, हमने 30,000 रुपये लेते थे, एंड उस दौरान मेरी शादी भी हो गई, बच्चा भी होने वाला था, ऑल दोज थिंग्स. 30 में से 1500 आप मुझे दे देते थे. 30 में से 1500 मैं आपको दे देता था, फ्लूट वाले को भी देता था. हाँ. 1500. तो खैर, माई विंगमेट्स, मेरे दोस्त, कुछ लोग तो चलो एक्सेप्शनली करोड़ों में, उनकी हम बात भी नहीं करते और उनको हम बोलते भी नहीं है, वो तो हो गए, कुछ स्टार्स होते हैं. हम बस अपने जैसे लोगों के जो हमारे साथ पले, मतलब कॉलेज में रहे 5 साल, उनकी बात करते हैं. लॉट ऑफ देम वर अर्निंग लाइक क्रेजी, मतलब एटलीस्ट फ्रॉम माई एंगल उनकी जॉब्स में मेरे से बहुत गुना पैसा कमा रहे थे. क्रेजी नहीं बोलूँगा, बट मुझे उस समय वो अमाउंट क्रेजी लगता था. They were buying houses, they were buying cars, they were going for foreign vacations. And एक पॉइंट ऐसा आ गया, शुरू में तो जब स्टार्टअप किया था, फंडिंग रेस की थी, तब अलग एक वो था, जोश था, एक कॉन्फिडेंस था, एक गर्व वाली बात थी. बट वो गर्व का ग्राफ नीचे जाते गया, एंड ऐसी सिचुएशन आ गई जब कॉलेज के दोस्त छोड़ो, मैं मेरे स्कूल के दोस्तों से, मेरे कॉलोनी के दोस्तों से, बचपन के दोस्तों से कतराने लगा कि यार, क्योंकि ये तो बात होती ही होती है, स्कूल के दोस्त छोड़ दो, चलो वो बहुत क्लोज हो गए, बट ये बात होती ही होती है, क्या कर रहे हो, क्या ये है, ये वो, एंड आप कब तक एक शील्ड की तरह एक प्रिटेंड करोगे कि यार एवरीथिंग इज़ फाइन विथ मी, एंड यू कैन नॉट शेयर कि नहीं, इट्स नॉट वर्किंग, इट्स नॉट करेक्ट, जो है अभी वो सही नहीं है, आप नहीं शेयर कर पाते हो. इट टेक्स लॉट ऑफ गट्स टू शेयर दैट व्हेन वी आर नॉट सक्सेसफुल. आप सफलता के बाद तो शेयर कर सकते हो, एटलीस्ट जब आपको लगता है कि यार अब आई एम कंफर्टेबल, तब आप उन दिनों के बारे में लोगों के साथ शेयर कर सकते हो. उस समय तो ये कर पाना बहुत ही मुश्किल था, बहुत ही मुश्किल था. एंड आई एम ग्लैड दैट आई मेट यू, आई एम ग्लैड दैट द थिंग्स शेप्ड आउट द वे they had, and I'm glad that today I'm able to share this story, and Me too. lot of credit goes to you. Lot of. there is no label advisor without Mandeep, that is for sure. Thank you. And that was our commitment long while back, and we are still following that but अगर अपन रियलाइज़ करें इस चीज़ को, आपका एम स्टार्टअप था, है ना, और जिस दिन आपने LLA भी प्रपोज मुझे किया कि लेट्स ओपन अ चैनल, तब भी आपका एम स्टार्टअप ही होगा. हाँ, कुछ तो, हाँ, ये चैनल का प्रपोजल ये सोच के तो नहीं किया था कि यार चैनल ग्रो कर जाएगा एंड वी विल बी फुल टाइम इन द चैनल. एंड मैंने भी तब ये सोच के नहीं किया था कि मुझे करियर दिख गया है. अपने हाँ इसलिए बोला था यार, व्हाई नॉट, देयर वाज एन अपॉर्चुनिटी एंड व्हाई नॉट, और वो व्हाई नॉट अपना मेन थिंग बन गया. व्हाई नॉट, वी डिड लाइक क्रेजी चीज़ें, कभी और उनके बारे में बात करेंगे, बट बहुत सारी चीज़ें हमने ऐसी करी है. अब एक उसमें से सिर्फ एक चीज़ उठाते हैं, क्योंकि दैट्स द थीम टुडे. three things that changed your life, so at least in terms of LLA. One was meeting you, meeting us, ठीक है, us meeting. Second was आपका कैट छूटना, and third is ThinkWit. सूरज को दीपक दिखाया नहीं जाता, परिंदों को उड़ना सिखाया नहीं जाता, मशवरा क्या दे तुम्हें, तुम खुद ही माहिर हो, जो रास्ते खुद बनाते हैं उन्हें रास्ता दिखाया नहीं जाता. ThinkWit का आइडिया मुझे याद है कब आया था पहली बार, जब अपने 500,000 सब्सक्राइबर्स हो गए थे. लेबर लॉ एडवाइजर के 500,000 सब्सक्राइबर्स की आज पार्टी है. ये जो 500K का नंबर हमने अचीव किया है, ये आप लोगों की वजह से ही किया है.
तो एक तो सबसे पहले एक मिथ तोड़ देते हैं कि यार 5 लाख सब्सक्राइबर हो गए ना तो यार बंदा कितना कमा रहा होगा, देयर इज अ चांस कि बहुत कमा रहा हो, बट उसके लिए क्या होना चाहिए, आपको आपका यूट्यूब चैनल किसको पुश कर रहा है। अगर आपके पास कोई एक स्टेबल बिजनेस है या आपका स्ट्रेटजी है यार, आपने शुरू से उस पर काम किया और उसके साथ आपका चैनल ग्रो कर रहा है, तो आपके बिजनेस को बहुत आगे लेके चला जाएगा। अगर आपने ये नहीं किया और आप सिर्फ एड्स पे डिपेंडेंट हो, तब इट्स डिफिकल्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट, राइट। तो हमारी वही सिचुएशन थी। हमारी वो सिचुएशन थी। वी वर नॉट लाइक, हम वो उतना ही कमा पा रहे थे जितना में क्रियो में कमा रहे थे, क्योंकि हमारा उस समय उद्देश्य ही नहीं था कि सिर्फ हम कमाएं। हम लोग ने 2 लोग भी हायर करे थे, एंड ताकि थोड़ा सा हम इसको स्केल कर पाए, चैनल को स्केल कर पाए वगैरह वगैरह। खैर, तो 5 लाख सब्सक्राइबर हुए थे, हमने बाहर केक काटा था और उसके बाद हम गए थे पार्टी में, 7, 8, 10 लोग थे। मुझे याद है स्टेडियम में मैच चल रहा था, स्टेडियम में सामने मैच चल रहा था और सामने स्क्रीन पे भी मैच चल रहा था, रूफ टॉप था, रिप्ले जो भी था इन्होंने, ठीक है। और वो स्टेडियम कौन सा, SMS स्टेडियम में नीचे भी मैच दिख रहा है और इधर स्क्रीन पे भी दिख रहा है, IPL का या कोई तो स्काई कोई तो हाँ था। और वहाँ पे ये आइडिया आया था कि यार कुछ करते हैं, है ना, जयपुर में बहुत सारे यूट्यूबर्स को बुलाएंगे और मज़ा आ जाएगा, मतलब ऐसा क्या शानदार चीज़ हो जाएगी। एंड वो आइडिया होने के बाद वहाँ पे हमने अगले दिन आए, हमने बोर्ड पे लोगो भी बनाया, वो फोटो भी कहीं मिल जाएगी तो लगा देंगे। बोर्ड पे लोगो बनाया था हमने, एंड उसके 6 महीने तक कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? आपको उस दौरान ये रियलाइज़ हुआ था कि ह्यूमन बीइंग्स को ना आइडियाज़ बहुत आते हैं, ज्ञान बहुत दे देते हैं, करेंगे वो भी कर देते हैं। इट्स लाइक गोवा चलते हैं बट चलता कोई नहीं है, लिटरली वैसा ही होता है। तो आपने एक दिन बिठा के ना हमको ये समझाया था कि यार आइडिया बहुत अच्छा था, और अगर फाइट मार के इसको चलाया नहीं ना तो अपन भूल जाएंगे और फिर फ्यूचर में कभी सोचेंगे यार इतना भी बिजी नहीं थे, कर सकते थे, तो थोड़ा फाइट मारते हैं। बिजी तो बिल्कुल नहीं थे, बिजी तो बिल्कुल नहीं थे, थोड़ा सा एंगल डिफरेंट है। ये मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब तक हमने अपने ऊपर सोशल प्रेशर नहीं लिया, तब तक चांसेस दैट कि मैं बहुत हाईली मोटिवेटेड हूँ, ऐसा कुछ हूँ जो जनरली आम आदमी नहीं होते, वो करेगा नहीं वो। तो हमने ये इवेंट के बारे में सोचा, उसके बारे में 6 महीने तक हम भूल गए। किसी ने हमको बोला नहीं, कह रहे तुमने इवेंट के बारे में सोचा, तुमने करा ही नहीं, तुम तो बोल रहे थे इतना बड़ा करोगे, कुछ नहीं किया, किसी ने नहीं बोला। देन आई गेस 750 के ऐसे कुछ हुए थे सब्सक्राइबर, या 800 के सब्सक्राइबर हुए थे। वी वेंट टू अनदर मीटिंग लंच के टाइम समय। नहीं, वो मीटिंग आपने बुलाई ये रियलाइजेशन के बाद थी। ओके, हो सकता है मैंने वो मीटिंग इस रियलाइजेशन के बाद बुलाई थी। एंड वहाँ पे मैंने वापस प्रपोज किया कि याद है हमने ये इवेंट बोली थी 6 महीने 7 महीने पहले, करते हैं यार। सब बोले हाँ, पिछली बार भी यही बोला था हाँ करते हैं, इस बार बोला हाँ करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है करेंगे। मैं अभी अपना फेसबुक खोल रहा हूँ और मैं लिख रहा हूँ कि वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज दिस यूट्यूबर्स कॉन्क्लेव। नाम हमने पहले डिसाइड करा हुआ था। एंड हमने उस समय वो मेरे प्रणय जी भी थे वहाँ पे, तो प्रणय से पूछा था कब सावे कम होते हैं सावे कम होते हैं। तो मार्च में पता चला मार्च में सावे शादियाँ कम होती है, तो मार्च में हॉल वॉल मिल जाएगा, मार्च में करेंगे। अपन ने ये कमिटमेंट वहाँ पे डाल दिया था। मूविंग फॉरवर्ड द इवेंट वेंट वेरी वेल, इट गेव यू एंड मी लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। ऐसा कुछ चीज़ हमने पहले करी नहीं थी। बाय द वे देख लेना उसका आफ्टर मूवी, अभी तक हमको गूज बम्स आ जाते हैं। पहला इवेंट था हमारा, हमने उससे पहले कोई फिजिकल इवेंट कभी कुछ नहीं कराया। दैट्स नॉट आवर फोर्टे। इट गेव अस लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट गेव अस लॉट ऑफ कनेक्शन, एंड स्पेशली वन कनेक्शन। आज वीडियो में बात करें तो लेट्स थैंक हिम। वन कनेक्शन दैट gave us very honest advice, he still does, and his name is प्रसाद। तो उन्होंने मुझे बोला कि यार मतलब he was again, जिसमें बोला बिजनेस पहले करा और उसके बाद चैनल को ग्रो किया। he had that mentality, always a very clear mindset कि मेरे चैनल का ऑब्जेक्टिव क्या है। इट्स नॉट जस्ट कि चैनल ग्रो करना है, मुझे उसके साथ अपने रेवेन्यू स्ट्रीम्स और बाकी सारी चीज़ें ग्रो करनी है। he gave me this advice थिंकविड में कि आप why don't you launch courses। और हमारे नीश में लाइक ऐसे कोर्सेज हैं हमारे पास, जैसे पेरोल हो गया, PF ESI, जो और कहीं नहीं है, है ही नहीं। बट इट ऑलवेज साउंडेड लाइक अ मेहनत टास्क, इतना रिसर्च, इतना मेहनत, इतने घंटों का कंटेंट कि बना लेंगे कभी। सोशल प्रेशर नहीं डाला खुद पे। इवेंट में उसने बोला कि यार हम क्या करते हैं, हम कोर्स लॉन्च कर देते हैं, उसकी प्री बुकिंग्स आती है, प्लानिंग तो पहले से होती है। अगर प्री बुकिंग्स आती है तो हमारे ऊपर एक डबल मोटिवेशन आ जाता है
कि यार अब तो करना ही पड़ेगा। अब तो करना ही पड़ेगा, अब तो लोग रेडी हैं खरीदने के लिए। सेम थिंग हैपेंड विथ अस। 7th को थिंकविड हुआ, आई गेस 10th या 11th को जोधपुर में था मैंने रात को एक लाइव स्ट्रीम करी कि यार दिस इज, और अनप्लान्ड, हाँ कि दिस इज समथिंग, अ पेरोल कोर्स विच आई वांट टू लॉन्च एंड दिस इज द लिंक इन डिस्क्रिप्शन, आपको चाहिए तो लो। एंड द नेक्स्ट डे 10 people had enrolled, even more had enrolled by the time we launched this course, जो हमने कमिट किया था कि 1 अप्रैल से हम लोग लॉन्च करेंगे अगर आप इनरोल करते हो तो। एंड दैट वन एडवाइस एंड मैनी मोर फ्रॉम हिम, दिस वन गाय जो थिंकविड में हम लोग मिले, रात को बैठे, चेंज द कोर्स ऑफ लेबर लॉ एडवाइजर, हमारे बहुत सारी चीज़ें, मतलब नाउ यू अंडरस्टैंड इट चेंज लॉट। ट्रू। आई थिंक प्रसाद ने थिंकविड से पहले भी हमको एक एडवाइस दी थी। अगेन इट वॉज अ बिजनेस एडवाइस व्हेन वी वर एट 600K सब्सक्राइबर्स, जब हमने प्रसाद से पहली बार कोलैब किया था, तो हम नोएडा गए थे। तो इट्स लाइक अगर, हाँ आज तो कोलैब करना कितना आसान है, जूम कॉल पे जाओ, गूगल मीट पे जाओ, रिकॉर्ड कर लो। आपको बताता हूँ हमारे ज़माने में कोलैब कैसे होते थे। हम टिकट बुक करा के दूसरे सिटी जाते थे, फिर कैमरा वैमरा पूरा इक्विपमेंट लेकर जाते थे, फिर मैं पूरा सेटअप करता था, फिर हम वीडियो बनाते थे। बट वो सिर्फ एक वीडियो के लिए करते थे। हमने कभी ये नहीं सोचा कि वो एक वीडियो बनाने के चक्कर में हम पूरा बिजनेस बना सकते हैं। वो एक वीडियो हम नहीं भी करते प्रसाद के साथ तो उस समय इतनी बड़ी बात नहीं लगती, बट हम फिर भी चले गए और प्रसाद ने वहाँ पर भी हमें कुछ अच्छी एडवाइस दी थी। बहुत अच्छी एडवाइस दी। एंड मतलब आपको वो दिन याद है, हम लोग एक्चुअली गए थे विवेक बिंद्रा का वेबिनार सुनने। भाई साहब, ठीक है, हम गए थे विवेक बिंद्रा का वेबिनार। नहीं, हमने दोनों काम एक ही दिन रखे थे। फिर वहाँ से 45 किलोमीटर था। हाँ। ऊबर पे 1,500-2 हज़ार रुपये आ रहे थे। हमने 2 बार सोचा था कि यार बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, जाए के नहीं। एंड अच्छा, कॉन्फिडेंस और कम, पता है क्यों था? प्रसाद ने तब तक अपना चेहरा नहीं दिखाया था यूट्यूब पे, वो बस एक वॉइस ओवर दिखता था, एनिमेटेड वीडियो दिखता था, तो हम बंदे को जानते ही नहीं थे, बस यूं ही जा रहे थे। और वो जाने के बाद ही हमने प्रसाद को जाना। फिनोवेशंस, अगर कोई अभी तक नहीं समझ पाया हम किसकी बात कर रहे हैं, फिनोवेशंस चैनल की बात कर रहे हैं। और मजे की बात सुनो, दिस अब मैं अगर सोच रहा हूँ ना, दिस बिकेम द फाउंडेशन स्टोन ऑफ थिंकविड ऑल्सो। क्योंकि जब हमने थिंकविड सोचा था ना कि हम थिंकविड करेंगे, सिर्फ 2 ही नाम आ रहे थे। हमारा थीम क्या था कि हम उन सबको बुलाएंगे जिनके मिलियन प्लस सब्सक्राइबर। और लोगों ने पूछा था क्यों आएंगे लोग आपके इवेंट में, तो आपने नाम गिनाए थे, प्रसाद आएगा, 2 जने। हाँ। मैंने कहा था प्रसाद को मैं बुला लूंगा, हाँ। और सिविल बींग्स सागर भाई के 2 जने आ जाएंगे। हाँ। बाकी का मुझे नहीं पता, बाकी वी विल फिगर इट आउट। एंड उसमें सिर्फ एक ही होता ना, सिविल बींग सागर को मैं कॉलेज से जानता हूँ, मतलब मेरे कॉलेज में सीनियर थे, तो उनसे चलो कनेक्शन है। 1 जने से बात नहीं बनती, 2 जने हो गए ना। उस दिन अपन 45 किलोमीटर गए, शूट किया प्रसाद के साथ, एक थोड़ा सा बॉन्ड हो गया, बात हो गई। दैट गेव अस कॉन्फिडेंस फॉर थिंकविड विच वेंट रियली वेल एंड गेव अस लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि यार कर सकते कुछ भी ज़िंदगी में। एंड इट शेप्ड लाइक, कौन से तीर आपके कहाँ लगते हैं यू नेवर नो मैन, यू नेवर नो। तो कीप थ्रोइंग डार्ट्स। सही बात है। एक और चीज़ आ रही है दिमाग में, बोलो ना। मतलब आप ही की बात एकदम सही है, बट अभी पता है लोगों को जब भी कुछ काम करना होता है, कुछ अकम्प्लिश करना होता है, या फिर लेट्स से कि कोई बहुत ही नूब सा इंसान सडनली गेट्स रिच, तो जो हार्ड वर्किंग लोग हैं ना, वो उनको हेट करते हैं कि यार आई डिज़र्व बेटर है। मतलब ये कल मैं कोई एपिसोड देख रहा था, वहाँ से याद आ गया कि एक बंदा बहुत रिच है, दूसरा बंदा बहुत हार्ड वर्किंग है। वो हार्ड वर्किंग वाला उस पर हेट कर रहा है कि यार आई डिज़र्व बेटर, मैं अपनी जॉब में पूरा मेहनत कर रहा हूँ, मैं उससे ज़्यादा स्मार्ट हूँ, वो तो बहुत डम आदमी है, वो रिच क्यों है? वो रिच इसलिए है क्योंकि उसने बहुत सारे काम कर रखे हैं जिसकी वजह से उसको किसी ना किसी एक चीज़ में सक्सेस मिल रहा है। बट आप अगर सिर्फ एक ही चीज़ में हार्डवर्क किए जा रहे हो, ऑल्दो इट कुड बी योर पैशन, नो वरीज, बट आपने कभी क्यूरियोसिटी ही नहीं दिखाई दूसरी चीज़ों में, तो फिर आप किसी को क्यों ब्लेम करते हो? इट्स आइदर यू लिव लाइक अ साइंटिस्ट कि मैं तो मेरी रिसर्च करूँगा, मेरे बहुत ही मिनिमल शौक है और जो मुझे चाहिए वो तो हो रहा है। वहाँ पे पैसा कोई आपके लिए एनीवे इम्पॉर्टेंट नहीं। सही बात है, बहुत सही बात, बहुत अच्छा पॉइंट। आप कोई दूसरा बंदा अगर पैसा ही कमा रहा है
तो आप ज़रा ये सोचो कि उसके पास गेम प्लान नहीं था कि मैं ये सब करूँगा तो पैसा आ जाएगा। उसने बिटकॉइन ऐसे ही नहीं खरीदे थे। उसने बिटकॉइन पैसे के लिए नहीं खरीदे थे। उसने खरीदे यार कोई नई चीज़ है, चलो ले लेते, क्या फ़र्क पड़ रहा। इट्स लाइक ये बटन क्या करता है, ये बटन क्या करता है, और किसी बटन से आपका पैसा आ जाता है। इट्स एग्जैक्टली लाइक दैट। तो अब इसका फॉलोअप क्वेश्चन ना लोग पूछते हैं, यार ऐसे थोड़ी होता है, हार्ड वर्क करेंगे तो पैसा आएगा, हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा, बटन दबाने से क्यों आ रहा है, बटन दबाने से कैसे आ जाएगा, लोग ये पूछते हैं। अग्रीड, बटन दबाने से पैसा नहीं आएगा और आपको नहीं पता कौन सा बटन है। और जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, मार्क ज़करबर्ग, बिल गेट्स, वो उनको सब पता है कि यू जस्ट हैव टू बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। बट वो आपको पहले से नहीं पता, तो यू हैव टू कीप ट्राइंग। राइट प्लेस राइट टाइम का मैं एक लिटरल एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। वही अंधेरे वाला एग्जांपल, अंधेरे में तीर मार रहे हैं, ठीक है। अब एक बंदा है, मैं हूँ, एक यहाँ मारा है, एक यहाँ मारा है, यहाँ मारा है, यहाँ मारा है, हर जगह मार रहा हूँ, कहीं तो लगेगा। आप हो हार्ड वर्किंग, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, आप उधर ही मार रहे हो, एक मारा, फिर और जोर से मारा, फिर और जोर से मारा, फिर और जोर से मारा। आपका तीर निशाने पे कब लगेगा? जब डार्ट होगा उस डायरेक्शन में, हो सकता है थोड़ा और दूर, थोड़ा और दूर, थोड़ा और दूर, आप हार्ड वर्क करते उस डायरेक्शन में तीर मार रहे हो। और हो सकता है मतलब मे बी लाइक 7 ईयर डाउन द लाइन, 10 ईयर डाउन द लाइन आपका तीर उसी डायरेक्शन में लग जाए। आपकी चांस की सक्सेस वहाँ पे भी है। और एंड देयर इज अ चांस कि हो सकता है उस तरफ बोर्ड हो ही नहीं, आप पूरी ज़िंदगी तीर मारते गए एक ही डायरेक्शन में और आपको नहीं मिली। साइंटिस्ट का एग्जांपल प्रॉपर, मतलब कई साइंटिस्ट जो फेमस हो गए, चलो कि उन्होंने कुछ करा और उनकी 5 ईयर की रिसर्च के बाद कुछ अल्टीमेट निकल गया। देयर आर लॉट ऑफ साइंटिस्ट जो पूरी ज़िंदगी खपा देते हैं और वो थ्योरी उनकी प्रूव नहीं हो पाती। ठीक है, तो दिस इज़ वन एग्जाम्पल। अदर इज बंदा इधर उधर 50 जगह तीर मार रहा है और फिर कहीं ना कहीं उसका लग गया तीर। तो हमारा काम है सिर्फ तीर मारना, लक हमारे हाथ में नहीं है। और दोनों बंदे सही कर रहे हैं। जो हार्डवर्क कर रहा है उसका ये यकीन है कि मेरी दिशा सही है, इस दिशा में मुझे बहुत आगे चलूँगा तो सफलता मिलने की चांस है। दूसरा बंदा है कि यार मुझे दिशा विशा का कोई आइडिया नहीं, मैं तो हर जगह तीर मारूंगा, थोड़ा एक इधर थोड़ा उधर, कहीं तो लग जाएगा। दोनों फिलोसॉफीज है, बट अल्टीमेटली लक प्लेज अ रोल, बट मोर डार्ट्स यू थ्रो देयर इज अ हायर चांस दैट you will hit bullseye. So yeah, that's it. 3 things that shaped LLA. 3 things that changed our life.